नमस्कार दोस्तों, स्वर्ग की सीढ़ी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जिन लोगों ने नहीं सुना, आज ये वीडियो उन लोगों के लिए है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि रावण ने स्वर्ग जाने के लिए सीढ़ी बनवाई थी कि वो सीधा से पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक तक जा सके, और आज भी वो सीढ़ी मौजूद है, ऐसा माना जाता है। दोस्तों, क्या उस जगह पर आज लोग जा सकते हैं या नहीं, आज इस बारे में ही बात करेंगे। और रावण ने कहां पर बनवाई थी स्वर्ग जाने की सीढ़ी? दोस्तों, भारत में स्थित प्राचीन मंदिर और अन्य स्थल न सिर्फ भारत की समृद्ध वास्तुकला अपितु गौरवशाली इतिहास का भी प्रमाण है। कई मंदिरों का संबंध पौराणिक काल से माना जाता है और उस संबंध में प्रचलित किंवदंतियां उनकी प्राथमिकता पर विश्वास करने पर बल भी देती है। ऐसा ही एक मंदिर है पौड़ी वाला शिवधाम। माना जाता है कि स्वर्ग का मार्ग यहीं से होकर जाता है, क्योंकि रावण ने इस स्थान पर स्वर्ग जाने के लिए दूसरी सीढ़ी का निर्माण किया था। इस सीढ़ी को स्वर्ग की दूसरी पौड़ी कहा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम स्वर्ग की सीढ़ी के इतिहास, पौराणिक कथा और रहस्य के बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों, स्वर्ग की सीढ़ी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के मुख्यालय नाहन से 7 किलोमीटर दूर घने जंगलों के मध्य पौड़ी वाला शिवधाम स्थित है। यह धार्मिक स्थल, यह शिवधाम ऐतिहासिक दोनों ही दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह स्वर्ग की दूसरी पौड़ी के नाम से भी प्रसिद्ध है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार असुर सम्राट लंकाधिपति रावण ने इसी स्थान पर पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक जाने वाली सीढ़ी का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था। आज भी उस सीढ़ी के अवशेष इस स्थान पर मौजूद है। दोस्तों, स्वर्ग की सीढ़ी की पौराणिक कहानी क्या है? दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अमर तत्व प्राप्ति के लिए रावण के यहाँ शिवलिंग की स्थापना कर कई वर्षों तक भगवान शिव की उपासना की थी। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा था। रावण ने अमरता के साथ ही यह वरदान भी मांगा कि वह पृथ्वी से स्वर्ग तक सीढ़ी बनाने में सफल हो सके। रावण संपूर्ण असुर जाति के उद्धार के लिए इस सीढ़ी का निर्माण करना चाहता था, ताकि बिना किसी पुण्य प्रताप के कोई भी सशरीर स्वर्ग में प्रवेश कर सके। भगवान शिव ने आशीर्वाद प्रदान करते हुए उसे कहा कि यदि वह एक दिन में 5 पौड़ियां बना लेगा तो उसे अमरता प्राप्त हो जाएगी और वह स्वर्ग लोक तक की सीढ़ी का निर्माण भी पूर्ण कर पाएगा। दोस्तों, इसके उपरांत रावण ने पौड़ियों का निर्माण प्रारंभ किया। दोस्तों, रावण ने पहली पौड़ी का निर्माण हरिद्वार में किया। इसे हर की पौड़ी कहा जाता है। यह हरिद्वार का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जहां भक्तों और श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। विशेषकर श्रावण मास में देश विदेश से शिव भक्त इस पवित्र स्थल में दर्शन के लिए आते हैं और यहाँ के पवित्र गंगा घाट में स्नान करते हैं। यहाँ शाम की गंगा की आरती भी प्रसिद्ध है, जहाँ भक्तों और श्रद्धालुओं एकत्रित होकर महादेव की आराधना में लीन हो जाते हैं। दोस्तों, रावण ने दूसरी पौड़ी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के पौड़ीवाला नामक स्थान पर बनाई थी। यहाँ भगवान शिव शंकर का पवित्र मंदिर भी स्थापित है, जो पौड़ीवाला मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यह हिमाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जहाँ महादेव के दर्शन के लिए भक्तगण का आगमन वर्ष भर होता है। रावण ने तीसरी पौड़ी का निर्माण हिमाचल प्रदेश के चूड़ेश्वर महादेव में किया था। यहाँ स्थित शिव मंदिर भी स्थानीय लोगों को धार्मिक आस्था का केंद्र है। दोस्तों, साथ ही दूर दूर से भी श्रद्धालुओं का दर्शन हेतु यहाँ तांता लगा हुआ रहता है। रावण द्वारा चौथी पौड़ी का निर्माण किन्नर कैलाश पर्वत पर किया गया, जो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। हिंदू मान्यता के अनुसार शिव पार्वती इस पर्वत पर निवास करते थे। यहाँ एक कुंड है जिसे पार्वती कुंड कहा जाता है।
माना जाता है कि इस कुंड का निर्माण माता पार्वती द्वारा किया गया था। पार्वती कुंड के समीप ही शिवलिंग स्थापित है, जिसकी ऊंचाई 79 फीट है। यह स्थल हिंदू आस्था का मुख्य केंद्र है। रावण द्वारा इन 4 पौड़ियों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लेने पर सभी देव भयभीत हो उठे थे। उन्हें लगने लगा कि यदि रावण 5 पौड़ियों का निर्माण करने में सफल हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। उन्होंने रावण को रोकने का निश्चय किया और युक्ति से रावण का ध्यान भटकाते हुए उसके भीतर आलस्य का भाव भर दिया। आलस्य भाव आते ही रावण ने सोचा कि पौड़ी बनाने के लिए तो पूरा दिन शेष है, क्यों ना कुछ देर विश्राम कर लिया जाए। यह विचार मन में आते ही वह सो गया और जब उठा तब तक दूसरा दिन चढ़ चुका था। इस तरह उसे प्राप्त वरदान व्यर्थ चला गया और वह सीढ़ी निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं हो सका। दोस्तों की विनती ये है कि रावण की मृत्यु के पूर्व जब लक्ष्मण उनसे ज्ञान लेने गए तब इस वृतांत का विवरण करते हुए रावण ने कहा था कि अच्छे कर्मों को कभी टालना नहीं चाहिए और बुरे कर्मों को जितना हो सके टाल देना चाहिए। आज भी पौड़ी वाला शिवधाम में बड़ी बड़ी चट्टानें इस बात का प्रमाण है कि रावण ने यहाँ स्वर्ग जाने के लिए सीढ़ियां बनवाने का प्रयास किया था। दोस्तों, स्वर्ग की सीढ़ी का रहस्य क्या है? हिमाचल प्रदेश के पौड़ी वाला शिवधाम को स्वर्ग की दूसरी सीढ़ी कहा जाता है। इस स्थल के संबंध में एक रहस्यमय बात यह है कि यहाँ पौड़ी वाला मंदिर में स्थापित शिवलिंग का आकार प्रतिवर्ष चावल के दाने जितना बढ़ता है। इसके पीछे का कारण कोई नहीं जानता। लोगों के मध्य यह कौतूहल का केंद्र और रहस्य भी बना हुआ है। दोस्तों, शिव भक्तों के बीच यह मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ प्रतिवर्ष शिवरात्रि पर मेला लगता है। माना जाता है कि यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।